लगातार देखने को आपका जो रैली देखने को मिला बहुत सारा आपको कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी हम लोग मंतूराम पवार समर्थक दल के कार्यकर्ता हैं, उनके मेहनत को, उनके जज्बा को मंतूराम पवार सलाम करता है। और अभी जो हम लोगों ने, आप लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने जो देखा है, इतना आक्रोश है, इतना आक्रोशित है। इसका आक्रोशित के कारण है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता। ये प्रदेश में टोटली हमारे क्षेत्र में ये वोट जरूर लिए हैं, पर इन लोगों ने क्षेत्र के विकास के बारे में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये जीतने के बाद रायपुर में जाके अपने वहाँ पर जमे रहे और 5 साल के बाद चुनाव आया, फिर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए। विक्रम सिंह मुसंडी की मैं बात करता हूँ, 25 साल तक रायपुर में रहता है, उसको टिकट मिला और वो आज चुनाव लड़ने के लिए आया है, और कहीं जीत जाता है तो रायपुर में जाके फिर 5 साल के लिए रहता है। और उनके कुछ दलाल यहाँ रहते हैं, वो लोगों को लूटते हैं, लोगों को पैसा लेते हैं और कुछ कमीशन अपने नेताओं के पास भेज देते हैं। दूसरा तरफ ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है रूप सिंह पोटाई, उसके बारे में सारे लोगों को मालूम है, वो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता, 1-2 गांव को नहीं संभाल सकता, 1000 लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो वो 1,80,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। इसलिए लोगों ने देखा कि रूप सिंह पोटाई वो किसी भी काम का नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिए हैं। इधर वर्तमान में हमारा जो विधायक है अनूप नाग जी निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोशिश किया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको, दोनों मियाँ बीबी को, आपका कांति नाग को और अनूप नाग को पार्टी से निकाल बाहर कर दिए 6 साल के लिए। और 6 साल जैसे 5 साल और भी सामने चुनाव होगा, उस चुनाव में भी ये नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब इनके राजनीति सतह ही खत्म हो चुका है। ये आने वाले समय में लीडर के लायक नहीं है। जनता ने टोटली इनको नकार दिया है। हमारा इस क्षेत्र की लड़ाई होगा, विकास की लड़ाई होगा, भाईचारा की लड़ाई होगा। हम लोग सब लोग मिल के अंतागढ़ को, पखांजूर एरिया को, बरालकोट को एक नए ताकत देंगे, नए विकास की गति यानी कि हम बढ़ाएंगे। हमारे जितने भी आज यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, ये मंतूराम पवार समर्थक दल में हैं, ये कांग्रेस के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। ये हम लोग सामूहिक नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार मंतूराम पवार को समर्थन कर दिया है। अभी यानी भान प्रतापपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अकबर कोराम जी मंतूराम पवार का समर्थन किए हैं, और पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों ने भी मंतूराम पवार का समर्थन कर दिए हैं। एसी समाज के लोगों ने भी मंतूराम पवार का समर्थन किए हैं। बंगाली समाज के लोग भी मंतूराम पवार का समर्थन कर दिए हैं। इसका एक ही कारण है कि मंतूराम पवार के ऊपर विश्वास है, और इनके विश्वास को मंतूराम पवार कभी खाली होने नहीं देगा। उनके विश्वास में मंतूराम पवार खरा उतरेगा। मैं मेरे सारे कार्यकर्ता का मेहनत को बधाई देता हूं, सलाम करता हूं और उसको प्रणाम करता हूं, और निवेदन करना चाहता हूं कि 7 नवंबर को वोटिंग होगा। हर मेरे कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाता के पास जाएंगे, उनसे विनती करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए, और एक वोट कलेक्शन करके मेरा जो छाप है आलमारी छाप, उसमें वोट दिलवा के क्षेत्र के विकास के लिए संकल्प लेंगे। मैं सारे कार्यकर्ता को, सारे मतदाता को प्रणाम करते हुए उसको नमन करता हूँ, उससे प्रणाम करता हूँ। एक बेटा के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि आप बेटा और भाई दोनों बन के निकल रहे हैं। आपने जो गाना भी थीम किया हुआ है उसमें भी बेटा, भाषण में भी आपने कहा बेटा और भाई, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंतूराम पवार को इसके पहले भी विधायक 2.5 साल 5 साल तक था। उस समय भी मंतूराम पवार को कांग्रेस के नाम से किसी ने वोट नहीं दिया था। उस समय भी मंतूराम पवार को इस क्षेत्र के बेटा, अपना भाई के रूप में, अपने परिवार के रूप में वोट दिया है। आप लोगों ने आज देखा होगा पूरा जलवा को, एक एक महिला, एक एक माता, एक एक यूथ, हमारे सम्मानित
नागरिक, ये सारे लोगों को मंतूराम पवार को विजय बनाने के लिए, मंतूराम पवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है, मेरा पूरा परलकोट क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है, पूरा अंतागढ़ क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है, 1,80,000 मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा समाज चुनाव लड़ रहा है, और ये पूरा समाज चुनाव लड़ रहा है, 1,80,000 मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। इसके मतलब हम लोग इतने वोटों का जीतने का उम्मीद है अनगिनत होगा, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार का जमानत जब्त होगा। यह संकल्प हमारे कार्यकर्ता हम लोग आज सुबह ग्रामीणों से मिले थे, उसमें कुछ लोग एक मांग निकल के सामने आई कि नमो सुग्रो जो यहाँ रहती है वो एससी का मांग कई सालों से लगातार चला आ रहा है, उसको लेके भी आपका प्रयास रहेगा? देखिए, ये मेरा प्राथमिकता है। मैं विधायक था तो इसकी लड़ाई रोड से लेकर, राजधानी से लेकर मैं दिल्ली तक लड़ा था, पर मेरे हटने के बाद विक्रम सिंह हुसैनी ने धोखा दिया कि शेड्यूल कास्ट का मान्यता मिल गया है। वो आदेश लेके आ रहा हूँ, बंगाली समाज अपने रीति रिवाज के अनुसार, उस समय विक्रम सिंह हुसैनी वन मंत्री था, उसका लड्डू में तौले थे खुशी होकर, क्योंकि हमको मान्यता मिल गया, हमको मौलिक अधिकार मिल गया, लड्डू में तौले। उसके बाद हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे काका लोग, हमारे काकू लोग खुशी के मारे उनके थाली में पैर रख के पैर धुलाए और धुला हुआ पानी को पीना चालू कर दिए। विक्रम सिंह हुसैनी ने कहीं भी किसी भी प्रकार के आदेश लेके नहीं आया, बल्कि केवल और केवल उसने वोट लेने के लिए बंगाली समाज का अपमान किया, जिसके चलते हुए इस बार के चुनाव में विक्रम सिंह हुसैनी को बंगाली समाज भी मुंह तोड़ जवाब देगा। मेरा बहुत सारे क्षेत्र के लिए मंशा है, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर बंगला सब्जेक्ट की बात करते हैं, इन लोगों ने बंगला सब्जेक्ट अभी तक नहीं किया। यहाँ बंगला टीचर की बात करते हैं, बंगला टीचर की बात नहीं अभी कर रहे हैं। यहाँ वन अधिकार पट्टा की बात इन लोगों ने घोषणा में रखा था। आज इनके सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने इस मुद्दा को छुआ भी नहीं। कुछ लोगों को ही वन अधिकार का पट्टा मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। जल जमीन जंगल के अधिकार वाले बात बोले, वो भी खोखला साबित हो गया। हम देख रहे हैं किसान की कर्जा माफी वाले बात बोले, किसी का कर्जा माफ, कुछ लोगों का ही कर्जा माफ हुआ। बिजली हाफ की बात किए, किसका बिजली माफ हुआ? बल्कि 70,000 80,000 तक किसानों का बिजली बिल आ रहा है। अब ये घोषणा कर रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री आके कांकेर में घोषणा किए, अभी यानी कि मैं देखा कल मुख्यमंत्री यहाँ पर पखानजोर में आके घोषणा किए कि हम 3100 रुपया हम धान का समर्थन मूल्य देंगे। हम और भी यानी कि बहुत सारे घोषणा उनका सम्मिलित है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुनाव के समय ही आपको कैसे याद आता है, केवल और केवल एक लालच के लिए, वोट के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए जनता ने सोचा है, पिछले समय भी आपके सारे घोषणा पत्रों को देखा है, इस बार आपके घोषणा पत्र में कोई भी विश्वास नहीं करेंगे, और सारे दोनों पार्टी को हमारे क्षेत्र के मतदाता मुंहतोड़ जवाब देकर इनको खाली हाथ जहां से भी आए हैं उनको टाटा करेंगे, उनको बाय बाय करेंगे, उसको ओके करके अपने जगह में भेजेंगे। ये मैं हमारे कार्यकर्ता की ओर से, हमारे मतदाता की ओर से बोलना चाहता हूँ। शुभकामनाएं आपको। अभी